इस न्यूज के प्रायोजक है ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून रेडी टू सर्व यू, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव एंड हाइड्रा फेशियल्स, ग्रूम एंड ब्राइडल मेकअप। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून, संतोषी हाइट्स, गोंदिया रोड, इन फ्रंट ऑफ होंडा शोरूम बालाघाट। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट्स। ग्राम पंचायत मेहदुली में कांग्रेस के भीतर ऐसा अंदरूनी विस्फोट हुआ है कि 65 से अधिक निष्ठावान और पैतृक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीधे अपनी ही पार्टी और क्षेत्रीय विधायक विवेक पटेल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर है कि उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर नकली कांग्रेसियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सब सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। दरअसल पूरा मामला फर्जी रसूख और गरीबों के आशियाने पर लगी नजर से जुड़ा है। विधायक विवेक पटेल को सौंपे गए इस अत्यंत गंभीर शिकायती आवेदन में मेहदुली के पटले परिवार सहित दर्जनों ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव के ही दो स्वघोषित नेता खुद को विधायक का खास बताकर सरेआम गुंडागर्दी और धौंस जमा रहे हैं। इन नकली नेताओं का अहंकार इस कदर बढ़ चुका है कि वे खुलेआम कहते फिरते हैं कि विधायक तो हमारी जेब में रहता है। अब इस राजनीतिक रसूख का असली और घिनौना सस्पेंस सुनिए। ग्राम मेहदुली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 40 गरीबों के मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन खुद को विधायक का करीबी बताने वाले इन दोनों व्यक्तियों ने थाना रामपायली और एसडीओपी वारासिवनी में रेत परिवहन को लेकर लगातार झूठी शिकायतें दर्ज कराई। नतीजा ये हुआ कि गांव में गरीबों के मकान बनाने के लिए रेत मिलना बंद हो गई। कई गरीब परिवारों के मकानों की छतें आज तक नहीं डल पाई और लोग इसी मानसून बारिश में आशियाने के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि जो रेत सामान्य तौर पर 800 रुपए में मिलनी चाहिए थी, वो इन नेताओं की झूठी शिकायतों और विवादों के कारण अब 1500 रुपए में ब्लैक में मिल रही है। इससे गरीब किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। हम लोग कांग्रेस से जुड़े लोग, पर हमारे पास अपने खुद के भी काम है, इसलिए हम सुबह शाम कांग्रेस कार्यालय नहीं आ सकते और विक्की भैया से सुबह शाम हम जनसंपर्क में नहीं रह सकते। जब टाइम आता है चुनावी दौरा तो हम विधायक महोदय के साथ बराबर रहते हैं और उनको बराबर और दिलाते हैं। और जो मेरा गांव है मेहदुली, उस गांव में सिर्फ 25% कांग्रेसी लोग हैं और इस बार हमने विधायक महोदय को 500 वोट वहाँ से दिलवाए थे। मेरे खुद के घर में 100 वोट है और जो मेरे भाई लोग खड़े थे मेरे साथ में, इनकी उनकी सब मिला के 500 वोट होती है। आज ये कारण आता है कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमारे गांव में कुछ काम नहीं आ रहे हैं, तो इस और जो अभी हमने आवेदन दिए विधायक महोदय को, इनकी वजह से जो 2-3 नकली कांग्रेसी, उनकी वजह से लोगों के भी काम नहीं हो रहे हैं और हमारे खुद के भी काम नहीं हो रहे हैं। इसलिए मतलब इससे जनता परेशान है और मैं खुद परेशान हूँ। तो मेरा ये मानना है विधायक महोदय से कि इन दोनों लोगों को थोड़ा सा या तो कोई काम दिलवा दे या तो इनकी जो कार्य प्रगति है इनमें सुधार करवा दे। ये गांव में ये बातें बोलते हैं कि विधायक को हमने जिताया है और विधायक हमारे जेब में रहता है, तो विधायक महोदय तो 6 फीट के हैं और ये खुद लोग 4 फीट के हैं, तो इनकी जेब में कहाँ से विधायक महोदय रह जाएंगे। ये कौन है लोग? बंद हो गया। ये जयराम ठाकरे, अतुल पटले शाम में सुबह डेली कांग्रेस कार्यालय आते हैं, विक्की भैया के संपर्क में रहते हैं और गांव के बारे में फर्जी बातें बताते हैं, जिससे मैं और जो कांग्रेसी भाई लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। तो विधायक महोदय या तो इनको कोई काम दिला दे या तो अभी जैसे आपने ज्ञापन दिया है तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ये बस यही चाह रहे हैं कि हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बस विधायक महोदय इनकी कार्यशिला है उसमें सुधार करवा दे या तो फिर इनको कोई काम करवा, मतलब या तो फिर इनको कुछ। और आज हमने जो ज्ञापन सौंपे हैं उसमें हम विधायक महोदय को बस इतना ही बताना चाहते हैं कि जो हमने आज ज्ञापन सौंपे हैं या तो इससे कोई मतलब विधायक महोदय उन दोनों नकली कांग्रेसियों का कुछ सुधार करवा दे या तो उनको कोई काम दिलवा दे, क्योंकि ये कभी बीजेपी कभी कांग्रेस ऐसे वाले व्यक्ति हैं। और नहीं तो भविष्य में मैं और मेरे साथ जितने साथीगण खड़े थे, मैं सबका समर्थन कांग्रेस के प्रति से हटा दूंगा और कांग्रेस से हम लोग रिज़ाइन मार के हम लोग बजरंगबली की पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे।